हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक नया सेटअप लेके आया हूँ जो आपको एफएनओ में जो भी प्लेयर एफएनओ में फ्यूचरिंग ऑप्शन में अगर जो काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा। ये सेटअप में आपको यहाँ पे मैं चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन किया है मैंने। ये चार्ट आपका 15 मिनट पे मैंने लगाया हुआ है। जैसे अभी आप एंड ऑफ द डे जो एनालिसिस आप करते हो, जैसे कल के लिए आपको जो स्टॉक आपको निकालना है, तो वो आपको कौन से कॉल में जाना है या फिर कॉल साइड काम करना है या पुट साइड आपको काम करना है, ये जो आपको देखना होता है एवरीडे। तो ये जो आपको प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो आप, तो इसका जो सॉल्यूशन है ये सेटअप आपको देगा कि एवरीडे आपको कहाँ पे कॉल साइड आपको काम करना है या फिर पुट साइड आपको काम करना है। ये सब आपको हेडेक नहीं लेना है। ये सेटअप आपका वो सॉल्यूशन करने वाला है, जैसा मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे अभी मैं पहले आपको निफ्टी में दिखा रहा हूँ। मैंने 15 मिनट का यहाँ पे हाई और लो लगाया हुआ है। तो मुझे क्या देखना होगा कि पहले मुझे पहली कैंडल जो आपकी ओपन होती है 9:15 बजे, 9:15 से 9:30 बजे तक मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे पहले देखना होगा कि 9:15 का कैंडल निफ्टी में अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो निफ्टी में मुझे देखना है कि उसका हाई या फिर लो क्या ब्रेक हो रहा है। अगर हाई ब्रेक होगा तो हाई साइड, अगर लो होता है तो लो। तो मैं यहाँ पे देख ही रहा हूँ कि जो पहला कैंडल है उसका नेक्स्ट कैंडल जो 9:30 से 9:45, जो पहला दूसरा कैंडल है उसने ना हाई ब्रेक किया है ना लो। तीसरा कैंडल ने यहाँ पे लो ब्रेक किया है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे आपको वैसे दिख ही रहा है कि ब्रेक डाउन हुआ है, मतलब पहली कैंडल का। तो अभी क्या होता है कि मुझे जैसे यहाँ पे अभी चार्ट पे तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मुझे अभी कॉल साइड जाना है या फिर पुट साइड। जैसे आपको चार्ट पे अभी दिख रहा है कि नेगेटिव है, लेकिन फिर भी अगर हम एक सेटअप के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हमको ज्यादा एक्यूरेसी और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे कॉल और पुट का जो यहाँ पे दो आपको लाइन दिख ही रहा होगा, ये मेरा मैथमेटिकल इंडिकेटर है जो पूरा इक्वेशन मैथमेटिकल पे बना हुआ है, जो आपको क्लियर सेंटिमेंट आपको दे देगा कि आपको कॉल साइड आपको जाना है या फिर पुट साइड। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे क्या देखना होगा, पहले तो पहली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस मुझे देखना होगा। तो यहाँ पे निफ्टी का क्लोजिंग आपको ओपन हाई लो यहाँ पे दिखा देगा। ओपी मतलब ओपन है, एच आई हाई, एलो मतलब लो और सी एल मतलब क्लोजिंग। तो पहली कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे मुझे देखना है, जो यहाँ पे दिखा रहा है दो 23,080 के करीब मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, 23,075। तो मुझे क्या देखना है कि इसके नियर बाय जो भी एट द मनी आता है, एट द मनी या इन द मनी, वो मुझे कॉल और पुट दोनों सेम लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एट द मनी मैंने लिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट किया है और यहाँ पे पहले मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कॉल। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया अभी कॉल 23,000 का। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया 23,000 का कॉल और मॉडिफाई। और दूसरा यहाँ पे सेम मैंने पुट भी वही सेव किया हुआ है, 23,000 का पुट। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मॉडिफाई किया। अभी मुझे यहाँ पे क्या है, ये प्रीमियम की लाइन आपको दिखाई दे रही है। इसमें जब आपको ये स्काई ब्लू लाइन से नीचे अगर चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या है, एक तो मुझे यहाँ पे पहले कैंडल का लो भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कॉल साइड आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो बायर हो तो आपके लिए दोनों के लिए ये क्यों बेनिफिट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे आपको पुट साइड का जो प्रीमियम का लाइन है वो ऊपर जा रहा है, तो ये स्काई ब्लू लाइन से यहाँ पे क्रॉस ओवर दे के आपको ऊपर जा रहा है, तो आपको क्लियर सेंटिमेंट दिखा रहा है कि वो आज नेगेटिव है। तो मुझे क्या करना है कि अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मुझे यहाँ पे पुट बाय करना है। और अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कॉल सेल करना है मुझे। तो यहाँ पे आप जैसे आपको यहाँ पे एसएल भी बता देगा और करंट प्रीमियम का प्राइस जो चल रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे जैसे अपना माउस आप ले जाते हो, तो यहाँ पे आपको करंट प्राइस जो यहाँ पे लिखा हुआ है सी फॉर करंट प्राइस है और एसएल मतलब स्टॉप लॉस है। तो आपका कितना स्टॉप लॉस होगा और कितना करंट प्रीमियम चल रहा है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ये तो रहा निफ्टी का।
तो ये जो सेटअप है हम मेजरली जिसमें लिक्विडिटी होती है उन्हीं स्टॉक में हम काम करते हैं। तो मेरे यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 की मतलब टॉप 50 कंपनी जो है उसका मैंने वॉच लिस्ट यहाँ पे तैयार रखा हुआ है। अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे कल की क्लोजिंग से मैं यहाँ पे फिल्टर आउट कर रहा हूँ कि जिसका परसेंटेज आइदर डाउन साइड या अप साइड जो हुआ है वो मुझे यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर किया अभी ओएनजीसी। तो यहाँ पे मुझे क्या देखना है, ओएनजीसी का चार्ट आपके सामने ओपन है। फिर यहाँ पे क्या देखना होगा, पहले कैंडल का मुझे क्लोजिंग प्राइस देखना होगा और हाई और लो। अगर हाई और लो में ऐसे जैसे यहाँ पे लो उसने ब्रेक किया है और क्लोजिंग दिया है, उसके बाद आप देखो जैसे यहाँ पे टाटा मोटर है वो देखिए आप। सिंपल आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे टाटा मोटर आया उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है 626। तो मुझे उसका नियर बाय एट द मनी मुझे यहाँ पे लेना है, एट द मनी आइदर इन द मनी। तो मैं यहाँ पे टाटा मोटर का ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टी प्रेस किया और टाटा मोटर ले लिया। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, कॉल ऑप्शन। तो 620 में यहाँ पे ले रहा हूँ और ओके दे दिया मैंने। और सेम मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन भी यहाँ पे वही लूंगा 620 का। तो यहाँ पे मैं ओके दे देता हूँ और मॉडिफाई। तो यहाँ पे मुझे क्लियर सेंटिमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो पहली कैंडल का लो ब्रेक हुआ है उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मुझे अगर काम करना है तो पुट साइड मुझे काम करना है, कॉल साइड मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो इसका कॉल आप सेल कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इसका कॉल साइड आप बाय करके जा सकते हो। आप किसी भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में आप देखना चाहते हो तो आपको ये अप्लाई कर सकते हो आप। चाहे आज के दिन में अभी आप देखो यहाँ पे सिप्ला स्टॉक आया। तो सिप्ला में क्या होगा, पहले कैंडल का लो जैसे ब्रेक होता है, जब मुझे यहाँ पे पहली कैंडल का क्लोजिंग मुझे देखना है 1458। तो मैं यहाँ पे क्या है सेलेक्ट कर दूंगा प्रीमियम का चार्ट 1458, मतलब मेरा यहाँ पे है सिप्ला। तो मैं यहाँ पे सी प्रेस किया है, सिप्ला का है यहाँ पे, ये रहा। उसका कॉल ऑप्शन लेता हूँ मैं। जैसे मुझे यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 1420 का, मॉडिफाई किया और सेम मैं यहाँ पे पुट साइड भी यहाँ पे वही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्लियर सेंटिमेंट दे रहा है कि यहाँ पे अगर मुझे काम करना है तो मुझे पुट ऑप्शन पुट बाय करना है, आइदर कॉल सेल करना है। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी अगर आप डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो करते हो तो आपको 70 से 80% एक्यूरेसी आपको देगा। और क्लियर आपको मतलब एंड ऑफ द डे एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सामने सिर्फ निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट होनी चाहिए। निफ्टी 50 इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये लिक्विड काउंटर है। अभी इसमें क्या है, लिक्विड जिसमें लिक्विडिटी होती है उसी में हम काम करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट है। आप इसको बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसा अगर मैं यहाँ बैंक निफ्टी क्लिक किया है मैंने, अभी बैंक निफ्टी में क्या है कि 15 मिनट का जो कैंडल बना है उसका यहाँ पे हाई तो तोड़ा था उसका नेक्स्ट कैंडल ने, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया था। तो मैंने यहाँ पे नहीं उसको प्रेफर किया है। उसके बाद अगर आप निफ्टी में देखो तो क्लियर आपको यहाँ पे सेंटिमेंट दे रहा है। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो पे जो सेटअप दिखाया है, तो ये आप खुद भी इस सेटअप को अप्लाई कर सकते हो। और इसको अगर आपको एनालिसिस करना है और डिप में आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको फ्री डेमो लेना है तो भी आप अपना बुक डेमो करवा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।